प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजय कुमार यादव आपके अपने प्लेटफॉर्म एडवांस ग्लोबल स्टडी पर तहे दिल से आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूं और आ गया हूं धूम मचाने यूट्यूब की दुनिया में। ठीक है, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था। ठीक, बात सुनिए बच्चों, थोड़ा सा क्या है कि आप ना इतना मैंने कभी अकल्पनीय है मेरे लिए, अद्भुत अकल्पनीय है जितना आपने सहयोग कराना बच्चों। मुझे कभी हिंदी का कुछ भी पता नहीं था, हिंदी की क्लास मैंने पहली बार ली और आपने उसमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि ये इमेमोरेबल है भाई। ठीक है, यादगार पल रहेगा मेरे लिए। और मैं आपसे वादा करता हूं जिस तरह आप मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं ना, ठीक है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास है स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल की। देखो बच्चों, वर्गमूल और वर्ग मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, आपको क्या करना है, बहुत ही आराम से, मैथ कोई हवा नहीं है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना इसे आप टाइम दोगे ये उतना आपका होगा। ठीक है, नहीं तो भैया फिर वही काम होगा, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ठीक है, चलो आपको ना मैं बिल्कुल फन वे में पढ़ाने आया हूं, पहले ही बता चुका, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट जानने से पहले थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी एज ए टीचर, मेरा जो है दायित्व बनता है और ड्यूटी भी है। ठीक है, ड्यूटी क्या है भाई, ड्यूटी ये है कि आपको वो चीजें बताऊं जो सबसे अलग करेंगे आपको, क्योंकि मेरे जो चैनल का नाम है, कोचिंग का नाम है, वो एडवांस इसलिए ही है कि मैं सबसे एडवांस ही देता हूं। ठीक है, हर चीज में मेरा एडवांस ही रहता है, मैं 2 कदम आगे चलना पसंद करता हूं किसी दूसरे से। तो आपको भी मैं उसी को मतलब चलाना चाहता हूं, आप भी मुझे फॉलो करें। ठीक है, चलिए सुनो, सबसे पहले आपको क्या होना, सबसे पहले आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको आज शुरू से शुरुआत कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, जहां से आपने किया वहीं स्टॉप कर दो। देखो, जब जागा जब सवेरा। ठीक है, आपको सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो अपने व्यक्तित्व में भी उतारनी है, अपने जीवन में भी उतारनी है। वो क्या है, रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है बच्चों, मैं 3 बैच पढ़ाता था ऑफलाइन, ठीक है, और 3 जगह मेरे सेंटर हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता चुका। तो मैं जब उसको यहां पढ़ाया, वहां पढ़ाया, वहां पढ़ाया, तो वो तो मेरे मेमोराइज हो गया, रिपीट हो गया। तो मेरी सफलता, या जो मेरा जो आज आप यहां मुझे देख रहे हो, वो केवल ऑन द कोर्स ऑफ रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल याद करनी है, वो आपको कैलकुलेशन में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद करना बच्चों, वर्ग। 30 तक तो मिनिमम है, आगे कर तो बड़ी अच्छी बात है, सोने पर सुहागा हो जाएगा। फिर है आपको क्यूब याद करने, कहां तक, 20 तक, ये मैंडेटरी है। अगर ये आप याद नहीं कर रहे तो भैया भूल जाओ, सिलेक्शन की दुनिया में आप कुछ नहीं हो, पिछड़ जाओगे। ठीक है, तो कुछ बातें हैं मैं आपको बता चुका, ज्यादा देखो टीचर वाला कीड़ा काट जाता है, इसलिए भैया रहा नहीं जाता बिना बताए। चलो देखते हैं भाई, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमने आपको कहा था कि एटलीस्ट आपको वर्ग 20 तक याद होने चाहिए। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, याद करो, रिकॉल करो, क्या कि जितने भी दुनिया में स्क्वायर करोगे आप, 24 तक के स्क्वायर में जो बाद के 2 अंक है वही आपको बार बार रिपीट में मिलेंगे, बार बार। और जी आपका 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी संख्या के इकाई अंक में नहीं आता वर्ग करने पर। ठीक है, वर्गमूल करने पर, सॉरी। ठीक है, 2, 3, 7, 8, 23, 78 ये ट्रिक याद रखना भाई। क्या ये ट्रिक, 23, 78, इसको याद रखना। ठीक है, वो संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती जिसके बाद में क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। भाई 625 है, तो 625 तो देखो ये तो आपको नॉर्मली याद है, 30 तक होना चाहिए, 25 का है भाई, 25 का है ये, प्लस 484 का है बच्चों, 22 का, तो 25 और 22 कितने हो गए, 47। ए फॉर आंसर, एप्पल नहीं। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 1225, 5 की ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी, एक बार फिर दोबारा से रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि बार बार रिपीट करना देखो आपका दायित्व है, और मेरे साथ तो रिपीट रिपीट वाला सीन चलेगा हमेशा। 1225 देखो, 5 जब आएगा तो वो किसके कारण आएगा, वो आएगा 25 के कारण। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, देखो
5 जो आएगा 5 हमेशा 25 को देगा, ये रूंगा है, बिल्कुल समझ लो, जैसे गांव में रूंगा देते ना भाई कि रूंगा में देना कुछ जरूरी है, तो 5 25 को देगा। तो भैया 5 तो आ गया इसके लिए। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, को प्राइम फैक्टर, ठीक है, और जो छोटा टुकड़ा होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, छोटा टुकड़ा यानी कि 3, तो ये 35 का स्क्वायर है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि मैं एक ट्रिक के साथ आऊंगा, तो नई ट्रिक क्या है भैया, नई ट्रिक ये है भैया, देखो 35 का स्क्वायर निकालना मुझे क्रॉस चेक करने के लिए। कैसे, ध्यान दो भैया, मुझे कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 होता है। ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, इस डिजिट को छोड़ करके, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं, इस वाले डिजिट को यानी कि दाईं ओर के अंक को छोड़ करके, दाईं ओर के अंक को छोड़ करके आप इन्हें जोड़ दीजिए। क्या, 3 पंजे 15 दूनी 30, क्या जोड़ना बच्चों, 3 पंजे 15 दूनी 30, ये जोड़ देना, और ये बिल्कुल रामबाण ट्रिक है। 5 2 और 9 3 12, क्या क्रॉस चेक हो गया भाई, हाँ बिल्कुल हो गया। तो मेरा आंसर क्या है बच्चों, मेरा आंसर होगा 35। अब बच्चे हाइपर में होकर क्या लगा देंगे, 35 तो देखने नहीं, 45 पर टिक कराएंगे और वहां आंसर मिलेगा आपको क्या, वहां मिलेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना हर एक मोमेंट पे, क्या ध्यान देना कि भाई इसका आंसर क्या है बच्चों, 35 है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर विल बी ई। ठीक भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन 3364 किसका स्क्वायर रूट है भाई, चलो चेक करते हैं भाई इसको भी। देखो जरा, 4 है भाई, मैं आपको यहां एक ट्रिक डिस्कस करूंगा, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, मैं और तुम, ठीक है, यानी कि हम तुम, या घर खीर तो बाहर खीर, नहीं तो सब जगह भाई साग है। जानो साग क्या होता है, पालक का बनता है भाई साग। ठीक है, आयरन बहुत होता है भाई पालक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें जरा कितना है, 3364 क्या बच्चों, 3364 3364। चार किसके में आएगा भाई, 4 किसका इकाई अंक होगा, ये यूनिट डिजिट मेथड है जो आपको मैं बता रहा हूं। 4 आएगा भैया या तो 2 के में आएगा या फिर आएगा भैया 8 के में। ये 2 अंक हमारे कैंसिल हो गए, ये हमारे 2 अंक हो गए कैंसिल। ठीक है, अब ये जो 33 है ये किसके पास का स्क्वायर है भाई, ये चेक करना आपको। देखो ये तो आपके परफेक्ट स्क्वायर है, कई इम्परफेक्ट स्क्वायर भी आएंगे, उनको भी बताएंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो जो 33 है ये किसके पास का स्क्वायर है बच्चों, ये आपका है 5 के, यहां भी आप 5 दे देंगे। ठीक है, अब ये जो 5 है ना भाई, ये 33 है, ये है मैं, इसको ले लेंगे आप मैं, और 5 में 1 बढ़ाना भाई, हमेशा 1 में बढ़ा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 30। ठीक है भाई, इसको साइड ले लेंगे, ये हो तुम। तो भैया मैं अपने हिसाब से चलता हूं, तुम के हिसाब से नहीं चलता। ठीक है, तो अगर मैं छोटा तो आंसर छोटा, मैं छोटा तो आंसर छोटा। भैया मैं 33 हूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए भैया, बोलो 52 आना चाहिए या 58 आना चाहिए, तो मेरा आंसर आएगा कितना आएगा भाई, 52। अब 52 का स्क्वायर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हो सकता है गलती हो जाए हमसे, चेक करते हैं। देखो 52 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0 4 रखना भाई सीधा, तो आपको यहां पे क्या लेने, यहां पे 2 अंक लेने बस फाइनली। 5 का हो गया 25, आपको क्या बोला था, इसको छोड़ करके इसमें जोड़ दो, इसका जस्ट डबल जोड़ना, 5 दूनी 10 दूनी 20। चलो भाई चेक करते हैं, 4 0 और ये कितना आ गया मेरे पास, 5 और 2 7 और ये 2। ठीक है, तो भैया ये मिस्टेक हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो क्या करते हैं भाई। ठीक है, 5 अंक 30, इसको चेक करते हैं क्या कुछ गलती हुई हमसे, दोबारा कर लेते हैं भाई, देखते हैं भाई क्या गलती हुई। 33 64 33 64 भैया 4 किसके में आता है, 2 के में या 8 के में, 2 अंक क्रॉस हो गए। ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ क्या 5 और यहाँ पे करते हैं 5। ठीक, तो भैया अब 5 अंक 30, ओहो गलती होगी भाई, ये मैं है तो सही बता रहे थे, एक्सप्लेनेशन सही थी, क्वेश्चन में गलती कर दी तुम। तो भैया मैं के हिसाब से आंसर आएगा, आंसर होगा 58। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो हमसे कुछ गलती होती तो हम एडिट नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि आपसे भी गलती होती है। ठीक है, ये ऐसी गलती है जिनकी हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते लेकिन हो जाती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64,009। भाई देखो थोड़ा सा इसने टाइपिंग वाले ने क्या कर रखा, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा भाई, क्या कि ये पूरा का पूरा यहां तक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं भाई किसका आई। 64,009। ठीक है भाई, अब ध्यान दो भैया, 9 किसके में आता है? 9 एक तो 3 के में आता है, एक 7 के में आता है। यही इसका प्रोसीजर है, यूनिट डिजिट प्रोसीजर, ये यूनिट डिजिट प्रोसीजर। अब देखो भाई 640 है, तो 640 जो है ये किसके पास का स्क्वायर है बच्चों? 640 जो स्क्वायर है भैया 25 के पास का है। 25 में एक अंक बढ़ा के आप गुणा करेंगे तो 25 में एक अंक बढ़ा के आपकी 26 आएगा, और आप 25 गुणा 26 जब भी करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, मैं एक रामबाण ट्रिक बता रहा हूं। 25 का स्क्वायर में 25 ही जोड़ दो। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 625 में 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 650। ठीक है, तो भैया क्या आ जाएगा हमारे पास? ही 650। अब फिर वही कहानी रिपीट करो उसको दोबारा। फिर क्या सर ने बताया था? मैं तुम। भैया ये तो है मैं और ये है तुम, तो आंसर मैं के अकॉर्डिंग होगा, तुम के अकॉर्डिंग नहीं होने का। ठीक है, तुम के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो भैया 640 छोटा है तो आंसर विल बी 253, 253। ठीक है, आई होप आपको ये मेरे तरीके अच्छे लग रहे होंगे। देखो बच्चों मैं ट्रिक्स से ही पढ़ाता हूँ, ट्रिक्स ज्यादा पढ़ाने का क्या है कि बच्चे का टाइम कंज्यूम करना मेरा मेन उद्देश्य है। क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदार वही है जो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपने आप के टाइम को, अपने आप को कंज्यूम करके चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे नकचड़ा हो गया, भैया कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इग्नोर करना सीखो, हर एक चीज को, हर एक चीज को इग्नोर करना सीखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्तों। देखो जरा इसको फिर, बे ये टाइपिंग वाला यार हमारा गड़बड़ कर रहा है भाई। चलो देखते हैं इसकी क्या क्या इसकी मंशा है भाई। 8 9 4 9 1 6। ठीक है भाई, देखो कुछ इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आपको लगाना बच्चों। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई किसी भी संख्या में 8 नहीं आ सकता इकाई अंक में, तो इसको तो देखते ही गोली मार दो। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। 0 तब आएगा जब यहां 0 होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो भाई। 0 वाला भी एलिमिनेट हो गया भाई, फाइट रहेगी 2 ऑप्शन में। ठीक है, 2 ऑप्शन में, तो यहां परसेंटेज आपका वो भी कैलकुलेशन भी आपका बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को, ठीक है, क्रैक आउट करने में। अब देख भाई क्या करना भाई 6 किसके में आता है भाई? तो 6 आता है भाई 6 के में और 4 के में। तो या तो यूनिट डिजिट मेरा 4 होना चाहिए इन दोनों में से, या 6 होना चाहिए। तो भैया मुझे तो एक ही दिख रहा है बस, आंसर मेरा क्या? सी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं भाई इसको। अब कहोगे सर जी 2 अंक की कैसे करोगे जी आप, तो ये 3 अंक का इससे कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे? भैया मेरे पास मेथड है इसका भी, टेंशन ना लो आप। ठीक है बच्चों, हमने रिसर्च कर रखी, हमने रट नहीं रखा, हमने रिसर्च कर करके क्वेश्चन के आंसर बना रखे। देखो जरा 946 है भाई, हमें इसका स्क्वायर निकालना, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं, अभी आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो सवाल तो हो चुका। ठीक है, देखो भाई 6 में क्या करेंगे हम? 6 में आएगा 36। अब 94 का स्क्वायर करना। ओहो 94 का स्क्वायर, फिर वही करो, मेथड लगाओ यहाँ पे फटाफट। 94 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? 16, यो 81, इसका 9 चौक 36 दूनी 72 जोड़ना, ये दाई अंक छोड़ करके, सॉरी ये दाई ओर का अंक छोड़ करके। ठीक है, 9 चौक 36 दूनी 72। ठीक है भाई, कर लेते हैं 6, 1 और 2 3, 7 और 1 8, और भैया हमारे पास कितना रह गया? ये 8, 88 36, 88 36। तो कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं कोई गड़बड़ नहीं है भाई। ठीक है, 94। अब यहां पे देखेंगे हम, तो हमारे पास 94 गुणा 6 करेंगे। अब 94 गुणा 6 में फंस गया बच्चा, तो 100 छक्की 6 कर लो भाई, 600 हो गए। 100 छक्की 600। अब 600 में से आप 24 और क्या कर देंगे? कम कर दोगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 576 आ गया ना। 576 में आप और ऐड कर दो, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी। पसंद नहीं आ रही तो बच्चों कमेंट में डालो कि सर ये जल्दी करा रहे हैं आप थोड़ा, ठीक है, आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, जब भी तो आप हम आपसे कुछ सुधार की उम्मीद कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, हम आप पर एजुकेशन थोपना चाह रहे, हम आपसे सीखेंगे, आप हमें सिखाओगे। ठीक है, ऐसे ही काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई।
अच्छा, एक क्वेश्चन में मिस्टेक हमारी करनी आदत है, हम इस क्वेश्चन में भी कोई किसी में मिस्टेक करेंगे, वो आपको फाइंड आउट करनी। वो क्यों करते हैं, उससे ये पता लगेगा कौन हमारा अपना बच्चा है जो बिल्कुल डेडिकेशन से हमारी वीडियो देख रहा है। ठीक है, चलिए, सारे बच्चे अपने हैं, बुरा मत मान जाना जो तो कोई सोचेगा भाई सर जी ने तो यहाँ पे भी जो है वो कर दिया। ठीक, चलिए, ये आदत है भाई अपनी, इसे हम बदल नहीं सकते। 92, 16, 25, 100, 125, 144। देखो फिर वही काम यार, ये टाइपिंग कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं कर रहा क्या, दुखी कर रहा है यार ये, कोई बात नहीं। चलो भाई देखते हैं 92, 16, फिर चेक करते हैं भाई इसको 92, 16 किसका होगा। भाई 6 किसके में आता है भैया, 6 आता है अपना 4 के में और 6 के में, 2 अंक कैंसिल कर लो यहीं के यहीं। अब 92 किसके पास का स्क्वायर है भाई, 92 आपका होता है 9 का, नम नम 81 हो जाएगा। अब थोड़ा सा वो नहीं लिखने की मैं तुम या लिखना चाहते हो, चलो लिख देते हैं मैं, ये हो गया मैं और ये हो गया तुम, तो मैं यानी कि 9.90। ठीक है भाई, 9 में 1 अंक बढ़ा दो 90। तो देखो अब हम कैसे हैं, इसके तो दोनों बड़े हो गए भाई ये। ठीक है, नम नम 81, तो 9.90। चेक करते हैं भाई किसका होगा ये 90, यानी कि हम बड़े हैं तो बड़े वाला आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, किसका होगा ये 96 का। अब 96 का देख लेते हैं, 96 कुछ गड़बड़ हो रही भाई सवाल में, कुछ गड़बड़ है दया, देखो गड़बड़ क्या है, दोबारा कर लेते हैं। 92, 16, तो 6 किसके में आता है भाई, यूनिट डिजिट मेथड से ही करेंगे, 4 में और 6 में, 2 अंक हो गए हमारे कैंसिल। अब 92 किसके पास का स्क्वायर है, 9 के, 10 के करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 9 ही लेना पड़ेगा भाई, 9 9। ठीक है, अब ध्यान दो, हमेशा यहां पे ऐसा अंक लेना जिसका जो सम ऑफ डिजिट हो 10 हो। ठीक है, सम ऑफ डिजिट 10 ना, सॉरी इनका जो जोड़ का है 10 आ जाए। तो चलो चेक करते हैं भाई, नम नम 81। ठीक है, तो 9.90। ठीक, ये तो दोनों ही बड़े हो रहे भाई, तो किसका आंसर होगा भाई, ये कुछ गड़बड़ है भाई। चलो कोई नहीं, एक बार से देख लेते हैं। 125, 44 किसका होगा भाई, ये 125, 44 यानी कि यह जगह 112 का, 112, और ये किसका होगा भाई 112, और ये किसका हो जाएगा 94। ठीक है, 112 का स्क्वायर होगा भाई ये, 112 का स्क्वायर होगा ये, देखो चेक करते हैं भाई। 2 का होगा कितना हमारे पास 04, और 11 का हो गया 121, और हमने क्या बताया था 11 दूनी 22 दूनी 44 जोड़ना भाई। चेक करते हैं भाई, 4 4 5 2 1, सही तो है यार, 125, 44, 112 का है, यो किसका है भाई, कुछ गड़बड़ हो रही इस सवाल में। 94 का स्क्वायर क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, 4 का 16 हो गया और 9 का हो गया 81। अब 9 चौक 36 दूनी 72, 72 भैया कितना आ गया 6 36, ये तो गलत है भाई। 96 का चेक करते हैं, 6 छंग 36, नम नम 81, और भैया 9 छक्की 54 दूनी 108, 108 जोड़ देते हैं भाई इसमें, तो 3 और 8 11, और ये 1 और 1 2, 9 8 और 1 9, 92, 16 भाई, ये है 96 का। अब 96 और 112, ठीक है, 96 और 112 देख लेते हैं भाई क्या होगा। देखो अब ध्यान से दो जरा, ये मेरे पास किसका आ गया भाई 96 का स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 112 का, और 96 और 112 जोड़ी जरा कितना होगा 218। ठीक है भाई, चेक कर लेते, 218 होगा 208, 2 और 6 8, 1 और 9 10, 208 होगा भाई। ठीक है, देखो यहाँ भी चाल है, एग्जामिनर पक्का भाई, बिल्कुल जान जाता है कहाँ गलती करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दोबारा रिपीट कर देते हैं। ठीक, देखो भाई ये 6 है, तो 6 किसके में आता है, 6 आता है भाई आपका 4 में, और किस में आता है 6 में। ठीक है, ओहो हमने 98 कर दिया था भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 94, ये 96। ठीक, तो अब हम करेंगे 9.90।
ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये हम ये तुम देंगे कि हम क्या है भाई 96 है यहाँ पे, तो हम तो क्या है मैं हूं ये, मैं ये और तुम ये, तो भैया मैं के अनुसार 96। अब सही हुआ क्वेश्चन, ठीक है, अब सही हुआ भाई आपका क्वेश्चन, ये कुछ मिस्टेक होगी, चलो कोई नहीं। 96 हो गया ये, और भाई 112 हो गया ये, तो ये कितना हो गया 208। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही सुधार आएगा धीरे 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 आप में भी और हम में भी, टेंशन ना लो आप, ठीक है। हम एक दिन में सिलेक्शन नहीं कराने के आपका, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है बच्चों वो है CRPS। क्या होता है वो, CRPS, C फॉर कोर्स, ठीक है भाई, R फॉर रिवीजन, P फॉर प्रैक्टिस, S फॉर सिलेक्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर वही मिस्टेक, भाई क्या हो गया यार हमारे टाइपिंग को, इससे कुछ गलत सलत हो गया क्या इससे कुछ, कोई बात नहीं। x माइनस 34, अच्छा भाई टाइपिंग मिस्टेक नहीं, इस बार तुम्हारी मिस्टेक हो रही है, कर लेते हैं, हमें लगा कुछ गड़बड़ कर रखा। तो x माइनस 34 बराबर कितना है बच्चों 22, 484। देखो कुछ स्क्वायर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो इसको कर लो भैया आप, रूट एक्स बराबर 34 और 22, उधर जाके कितना होगा 56, यानी कि अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो 56 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे भाई, फिर वही अपना लगाओ मेथड, 56 का स्क्वायर निकालना मुझे, तो 56 का स्क्वायर के लिए क्या, 6 छंग 36 और पंजे पंजे 25, दाई अंक छोड़ करके इसका जस्ट डबल जोड़ दोगे, 5 छंग 30 दूनी 60, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा 6 3 5 और 6 11, 2 और 1 3, 31 36, ऑप्शन नंबर डी। देखो 56 भी है, वो चालबाज आदमी है एग्जामिनर, ठीक है, वो चाहता है कि बच्चा कहाँ गलती करे और कहाँ उसको जो है लाइन ऑफ आउट कर दे, सो लाइन से ही बाहर विदाउट, ठीक। तो भाई इसका आंसर क्या होगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो भाई एक और मिस्टेक कर दी भाई इसने, चलो कोई बात नहीं, बेचारा वो भी इंसान ही है, गलती इंसान से ही होती है भाई, ठीक है। तो √5 माइनस 2 ये कंप्लीट होल स्क्वायर है बच्चों, और ये मेरे पास आ गया माइनस का x माइनस √80, ठीक है। अब आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, ऑफलाइन में बताई थी, ऑनलाइन में पहली बार बता रहा हूं। जब रूट में हम करते हैं तो वहां ब्लैक वाला टिकट जानते हो ना, 1 का 2, 2 का 1, वो वाला सीन चलेगा यहाँ। कैसे, ध्यान दो, इसे बाद में कराते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि भाई √20 है, क्या है √20 को क्या लिख सकते हैं हम भैया, √20 को लिख सकते हैं 4 रूट, देखो यहाँ इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 × 5। अब ये जो 4 है इसको भी देखो तोड़ो, 2 दूनी 4 × 5, ठीक है भाई। अब ये जो 2 है ना, 2 ये जब बाहर आएगा, ठीक है, रूट के लिए हमेशा ध्यान रखना, तो 2 का 1 बनेगा, तो ये बनेगा 2√5, ठीक है। अगर ये अंदर जाएगा तो 1 का 2 बनेगा। तो इस कंसेप्ट का नाम क्या है, जब ये बाहर से अंदर से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2 का 1, और जब ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 1 का 2। ये कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लेना, 2 का 1, 1 का 2, ब्लैक नहीं कर रहे हम, ठीक है भाई, याद रखना। आगे बढ़े, देखो अब जरा ऐसे क्या कर सकते हैं हम इसका खोलते हैं सूत्र, क्या है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 5 रूट का सेम रूट की सेम रूट में जब गुणा करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, ठीक है। सेम रूट की सेम रूट में जब गुणा करते हैं तो रूट गायब हो जाता है। ये बातें लिखनी होती हैं कॉपी में, हम भी ऐसे लिखते थे, हमारे जब सर बताते हैं ऐसे ही एज इट इज कि गायब हो जाता है, ऐसे ही। मौका मिलेगा तो कभी आपको नोट्स दिखा देंगे अपने लाकर यहाँ, ठीक है भाई। 5 + 2 और माइनस के कितने, दोनों की गुणा का दुगुना 4√5, ठीक है जी, बराबर x माइनस के 4√5। भैया 4√5 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसे तो इन्हें बेचारों को गोली मार दो, तुरंत आदेश है गोली मारने का, ठीक है। सजातीय पद विजातीय पद आपको पढ़ाई रखे हमारे उसने, तो 5 + 4 हो जाएगा भाई ये, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 + 4, तो 5x बराबर आ जाएगा बच्चों 9। ऑप्शन में है 9 कहीं को, हाँ है, डी फॉर क्या, कुछ नहीं पता, अरे डी फॉर दिल्ली, ठीक है,
दिल दिया नहीं। तुम यार कहीं भी चले जाते हो। मिश्रा जी ध्यान रखा करो थोड़ा सा। एक मिश्रा जी हमारे, वो कुछ भी बोल देते हैं यार। ठीक है, ओ मिश्रा जी नहीं भाई, सैनी जी, ये बोल देते हैं हमारे कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई ना पढ़ाई तुम ज्यादा ही स्ट्रेस में पढ़ते हो भाई। स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, स्ट्रेस में तो झुर्री आ जा। आगे बढ़ो। देखो ये क्वेश्चन है, चलो ये आप खुद कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए, इतना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो मैं करा दूं। चलो मैं करा ही देता हूं, नहीं तो फिर कहेंगे यार कि आप तो मास्टर पाता भी ना हो। अंडर रूट ऑफ 8864 प्लस रूट ऑफ एक्स बराबर 102। भाई फिर वही कहानी, देखो चार किसके में आएगा, 2 के में या फिर 8 के में। कट गया भाई ये। अभी किसके पास का स्क्वायर है, 88। बताओ आप खुद ही भैया, 9 9 81, 9 9 81, समझ रहे हो ना। अब ये यहाँ पे लिख देंगे आप इसे मैं। बहुत गौर वाली बात है भैया, मैं है ये मैं, और आंसर मेरे अकॉर्डिंग आएगा, तुम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। और 9 दशम होते हैं कितने, 90। ठीक है, यह तुम। तो अगर मैं बड़ा तो आंसर बड़ा, तुम बड़ा तो आंसर मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, अगर मेरे से आंसर बड़ा हो गया ना तो फिर आंसर बड़ा होगा। ठीक, यानी कि तुलना ये है, तुलना इससे होनी मैं से ही। ठीक, तो भैया मैं तो 88 और तुम 90। ठीक, तो मेरे हिसाब से आंसर होगा छोटू 92। समझ में आ गया भाई। तो ये आ गया 92 का, 92 और प्लस रूट ऑफ एक्स और बराबर कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरे पास 102। इसको जरा इधर ले आओ चुपचाप। तो रूट एक्स बराबर कितना आ गया भाई, कर दो भाई, 10 आ गया। ठीक है भाई, भाई इधर ले जाओ इसको, 2 में 2 हो गया 10 में हो गया 1 10। ठीक है जी, रूट एक्स बराबर आ गया 10। तो एक्स का मान चाहिए ना मुझे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक, आपको बहुत ही स्लो स्पीड में पढ़ाने आया हूं। ठीक, बिल्कुल अप टू बॉटम, यानी कि 0 से हीरो, शून्य से शिखर, और पता नहीं क्या 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 वर्ड्स हैं, बस जो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 11वां क्वेश्चन 2500। अरे भाई देखो कुछ भी नहीं है, अब इसमें फिर इनने गलती कर रखी बेचारे ने। 2500 किसका हो गया, 50 का। 2500 किसका हो गया बच्चों, 50 का हो गया ये। ठीक है, अब ये 50 और ये होगा 31, तो ये होगा 81। क्या हो गया भाई, 81 रूट 81 बराबर क्या है भाई। ठीक है, अब रूट 81 और ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब रूट 81 क्या है 9। ठीक, और 9 बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या आएगा 3। 9 भी दे रखा होगा, पक्का बाटा का सवाल वाला, जानता है क्या गड़बड़ कर रखा तुमने क्या नहीं, क्या करोगे। तो इसका आंसर होगा बच्चों 3। ठीक है भाई, थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक कर रखी यार इसने बेचारे ने, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। 176 2401। ठीक है भाई, देखते हैं भाई, रूट 176, ये रूट इसके पूरे के ऊपर भाई, फिर गलती कर रखी भाई, क्या हो रहा है आज से। 176 प्लस, अब ये 2401 किसका स्क्वायर है भाई, स्क्वायर रूट है भाई, ये किसी का, किसका है, 1 1 के माता है भाई और 9 के माता है। ठीक है, और ये किसका है भैया 4, और ये भी 4। ठीक, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और भैया मैं तो 24 हूं, तो ये आ गया 49 का। तो 49 और प्लस 176 कितना हो गया 225, और 225 किसका भाई 15 का। ऑप्शन क्या है भाई 15, हाँ है आंसर बी। आगे बढ़े भाई। 13वां क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इस क्वेश्चन में लगाएंगे गो बैक मेथड। गो बैक मेथड यानी कि पीछे से आगे की ओर चलेंगे भाई। ठीक है, अभी हो गया 7 और 29 हो गया 36। ठीक है, 36 हो गया 6 का। ठीक है भाई, अब 19 और 6 25, 25 और 11 25 यानी कि 5 फिर। ठीक है, फिर 5 और 11 16, 16 किसका 4 का, 4 और 5 9, 9 रूट में है किसका 3 का। लो जी, गो बैक मेथड से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है,
सिंप्लीफिकेशन में एक दो क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको ऐसा देखने के लिए। अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके अपने, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा कि हम वो देते हैं जो कोई नहीं देता, पहले बता चुके आपको, ठीक है। हमारे में क्या है कि जैसे हम है ना, बस ऐसे ही आपको ग्राउंड पर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक। आप भी ऐसे ही बनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मेहनत करते रहो बस। क्वेश्चन नंबर 14, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। रूट 32, देखो फिर वही कहानी, रूट 32 यानी कि आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो क्या सकते हैं इसको हम, क्या 4 को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, 4 तो थोड़ा सा फिर वही दिक्कत करेगा। 2 गुणा 2 4 और 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। चलो जी, अब वो क्या आ जाएगा हमारे पास 48। चलो कोई बात नहीं, इसको और छोटा कर देते हैं, छोड़ो, ठीक है। अब ध्यान दो जरा क्या करना है, इधर ध्यान दो। ये है हमारे पास 32, तो इसको लिख सकते हैं क्या भाई, इसको लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि बेस ऐसा बनाना है जो सब में कॉमन हो। 4√2 और ये आ जाएगा मेरे पास क्या 4√3, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भाई, ये बन जाएगा 2√2 और ये बन जाएगा मेरे पास कितना 2√3, ठीक है। अब देखो √2 √3 √2 √3 यानी कि ये मुझे 4 आता, ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं 4, ठीक है। ये क्या बन जाएगा √2 प्लस के √3 और ये क्या बन जाएगा भाई ये पड़ोसी है ना, ये हमारे पड़ोसी जो है ना, ये बाइक बड़ा उससे लेके जाते हैं यहाँ से, पता है उनको कि सर इस टाइम पढ़ा रहे होंगे, सोचा चलो यार एक बार फिर की ले लें इनसे, कोई बात नहीं, पर हम अडिग हैं, आपको भी ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। √2 प्लस के √3, चलो जी कितना आ गया आंसर 2। लो जी भाई आंसर इसका क्या आ गया ए, ठीक है, ए फॉर आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट रह गया भाई, इसे मैं आपके लिए छोड़ दूं, मैं छोड़ता नहीं, आज करूंगा, चढ़ गई भाई अब तो, ठीक है। किसी को तो भांग चढ़े, हमें भाई पढ़ाई का नशा चढ़ रहा, हमें तो लोग बाग भी कहने लगे बावले होंगे दिखे ही, ठीक है। चलो भाई 24 216 बटे में कितना 96, इसका आधार देखो बच्चों, आधार क्या हो सकता है, जैसे 24 है ये, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम 4 छक्की 24 यानी कि 2√6, इसे क्या कह सकते हैं हम 6√6। ये प्रैक्टिस आएगा बच्चों, देखो मैं कोई ये नहीं कि मैं इनको पहले से मतलब जो है स्ट्रांग हूं मैं इसमें, या फिर जो है वो मेरी प्रैक्टिस ने मुझे स्ट्रांग बनाया भाई, ठीक है। कोई भी साक्षात एलियन पैदा नहीं होता यहाँ, सब आकर रगड़ रगड़ कर अपने आप को एक दिन बढ़िया का मुकाम हासिल कर लेते हैं, ठीक है। देखो एपीजे अब्दुल कलाम जी एनडीए की तैयारी कर रहे थे और एनडीए में वो कुछ मार्क्स से रह गए थे, ठीक है। अगर वो वहीं पर अपने लाइफ का अंत कर देते एट द स्पॉट, तो शायद आज वो हमारे जो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित ना करते, ठीक है। आज हम उनको जो है बड़े आदर सम्मान पूर्वक जो है ना वो होते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, आपके बीच में बहुत सारे उदाहरण है कि उसने ये था, ये किया, ये नहीं ये किया। भैया आज के समय में व्हाट्सएप पे भी और रियल लाइफ में भी स्टेटस देखता है हर कोई, ठीक है। तो अपना स्टेटस डेवलप करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 96 है भाई, तो 16 छक्की 96 होता है, तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि 4√6 आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 का 2 2 का 1, भैया ये अंदर जाएगा तो क्या है 4 छक्की 24, ये अंदर जाएगा तो 36 छक्की 2 16, ये अंदर जाएगा तो 4 चौक 16 छक्की 16 छक्की 96, और मेरा देखो यही बेस है। तो मुझे एक बात तो साफ दिख रही कि √6 तो है ही भाई सब में, ठीक है। तो ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूं बच्चों में, बताओ जरा मुझे। अगर मैं ऊपर से कहूंगी 2√6 6√6, तो भैया सीधा सीधा बन गया 8√6। भैया दोनों का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, और जो दोनों का आपका √6 है वो भी इक्वल है, तो ये 2√6 और 6√6 कितने √6 8√6, 8√6 को 4√6 से भाग देंगे भैया आप, ठीक है। फिर आंसर देखिए, मुझे लगा इसका 2 ही आ गया। लो जी आंसर। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का जो अंदाज है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, एक शुरुआत है, इनिशियल लेवल पे है, ठीक है। तो पता नहीं हम क्या करेंगे, आप कितना हमें प्रमोट कराएंगे, कितना आप हमें साथ दोगे। अपने चैनल को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि आप सबसे अलग ही निखर पाओगे, मैं आपको पहले ही बता चुका, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको रीजनिंग की क्लास में, क्योंकि रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मरता क्या नहीं करता,
जब तक आपके अंदर दम है ना, कंपटीशन में अगर आप एक भी सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए, एक सब्जेक्ट से आपका कुछ नहीं होना बच्चों, सारे सब्जेक्ट आपके एवरेज होने चाहिए। एवरेज बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। एक होती है मेहनत, एक होता है परिश्रम, ठीक है। मेहनत वो है जो गधा करता है, परिश्रम वो है जो कॉन्स्टेंसी के साथ कर रहा है, कंटिन्यूअसली करे जा रहा है। तो आपको परिश्रम करना, परिश्रम और मेहनत में यही सबसे बड़ा अंतर है। मिलते हैं नई क्लास में नई एनर्जी के साथ, सेम प्लेस सेम टाइम नहीं। ओके, टेक केयर।